हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। तो आइए आज देखते हैं चैप्टर 5 साइंस का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, सब्सटेंसेस को हम सेपरेट अब कैसे करेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सेपरेटिंग अगर करना है टी लिप्स को विद ए स्टेनर, जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर टी लिप्स होता है उसको हम स्टेनर मतलब चाय छन्नी, मतलब टी स्टेनर उसको अगर बोलेंगे छन्नी होता है, तो स्टेनर के थ्रू हम लोग टी लिप्स को अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय के साथ चाय पत्ती डालते हैं उसमें, तो चाय पत्ती को हम लोग को अलग करने के लिए क्या होता है, चाय छन्नी से हम लोग, या छन्नी उसको बोल लो, छन्नी से हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया। गिनिंग ऑफ कॉटन हम लोग देखे थे। गिनिंग ऑफ कॉटन, अगर कॉटन को हम लोग गिनिंग करते हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं सीड्स को फ्रॉम फाइबर से हम लोग सीड्स को उसमें सेपरेट किए थे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को कि गिनिंग किए हम लोग। सेपरेट अगर करते हैं ग्रेन को फ्रॉम स्टॉक तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉक से ग्रेन को अलग करना। स्टॉक्स क्या होता है कि आप गेहूं का खेत में आप देखे होंगे जब पौधा हुआ जो लगा रहता है तो नीचे में एक डंठल सा रहता है, उसके बाद जो ऊपर का जो वीट जो होती है, जो वीट जिसमें लगी हुई होती है ना, इतना लंबा सा रहता है वीट, उसमें ऐसे लगी हुई रहती है, वो पार्ट को, ऊपर का पार्ट जो होता है उसको स्टॉक्स बोलते हैं, और नीचे ऐसे पूरा डंठल सा रहता है। ठीक, तो वो हो गया स्टॉक्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यूं 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 ऐसे रहता है, यूं, ये नेवारी बोलते हैं पूरा। ये जब हट जाता है तो ये इसको ये हो जाता है, और इसी में वो वीट का ऐसे दाना रहता है, वीट का ऐसे दाना रहता है ना, यूं इसी का। तो ये वाला पार्ट पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट, ये पूरा स्टॉक्स हो गया। तो थ्रेसिंग के थ्रू क्या करते हैं कि ये वीट हटाते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, देखिए कैसे करते हैं। थ्रेसिंग क्या प्रोसेस है वो बता रहे हैं। स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड। ये जो ग्रेन सीड होता है, ये जो दाना होता है, ठीक है, वीट का या चावल का, किसी चीज का भी हो सकता है, तो इसको अलग करते हैं बीट करके, पीट के। नेवारी यहाँ है, यहाँ से नेवारी उठाए, ऐसे पटकना स्टार्ट किए। ठीक है, कोई भी सरफेस पे, जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी का सरफेस ऐसे ले लिए और उस पर से पीटना, तो जितना है ये दाना ये छूट जाएगा, बाकी इसी पर आ जाएगा। उसके बाद इसको हटा दिए, तो हो सकता है कि इसके साथ साथ क्या हो जाए कि कुछ इम्प्योरिटीज, मतलब कुछ हस्क आ जाए, इसी का कुछ अनाज के साथ साथ कुछ और भी पार्ट आ सकता है। ठीक, तो ये चीज आप बीटन के थ्रू भी कर सकते हैं, मशीन के थ्रू भी होता है, या ये ब्लॉक्स के थ्रू भी होता है, बैलगाड़ी जो होता है उसके थ्रू भी होता है। तो यही इसी चीज को थ्रेस बोलते हैं। मतलब थ्रेसिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन को स्टॉक से अलग कर देते हैं। एक देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन की ही बात कर रहे हैं कि सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट करना है। ये सब्सटेंस है तो इसको हम लोग उससे अलग कैसे करते हैं, तो इस तरह से बेस्ट तरीका है यही कि इस तरह से किया जाए। अब देखिए, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड। अगर कर्ड है उससे हम अगर बटर को अलग करना चाहते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। आप देखते होंगे एक ऐसा रहता है मट्ठा और एक ऐसा, और इसमें कर्ड डाल दो, ऐसे यूं ऐसे घुमाओ, तो क्या होता है कि घुमाते कर्ड और बटर अलग हो जाता है। यही इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक, अभी मान लो कि आप गुआवा और मैंगो आपको अगर हम देते हैं तो बहुत इजीली आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे बाय पिकिंग आराम से। अभी बहुत कम दिए तो 10-10 दोनों को दे दिए, तो बहुत ज्यादा दे देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इजीली आप पहचान सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर हम सैंड और राइस दे दें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू separate each other on that materials, sand and rice. If it is to be in the mixture, if it is in the mixture sand and rice, if I give you the mixtures and that mixture comprises sand and rice, then it is very difficult to separate that. तो अब क्या होता है कि इस चीज को सेपरेट करने का क्या तरीका है, कैसे सेपरेट करेंगे। देखिए, पर्पस क्या है, पहले सबसे पहले ये समझिए कि हमको पर्पस या नीड क्या है फॉर विच वी डू द सेपरेशन। हम सेपरेट कोई भी चीज जो कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो हमारी ख्याल होगी, कोई भी तो हमारी जरूरत होगी, कोई तो हमारा उद्देश्य होगा। तो उसका वो क्या है, तो या तो हम टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, मान लो कि हमको नॉन यूजफुल कोई कंपोनेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। जैसे सैंड और राइस है, तो इसमें हमारा राइस खाने लायक है, सैंड नहीं खाने लायक है, तो हमारा नॉन यूजफुल हो गया ना ये सैंड, तो इसलिए हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक, इसलिए हमको इसको रिमूव कर देना है। या हार्मफुल हो या इम्प्योरिटीज हो, कोई चीज मिला, मान लो कि राइस में हम सैंड भी क्या एक तरह से इम्प्योरिटीज ही हो गया, क्योंकि ये यूजफुल नहीं है मेरे लिए। हार्मफुल भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसा है जो पॉइजनस डाला हुआ है या जो अपना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, तो उसको हटाना ही पड़ेगा। या सेपरेट करते इवन यूजफुल कंपोनेंट, जैसे अगर हम कर्ड में से
बटर को हटा दिए, दोनों हमारे यूजफुल है, मतलब खा सकते हैं, लेकिन इवन यूजफुल को भी हम क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, हमको अगर अलग अलग इस्तेमाल में लाना है तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हम लोग का नीड होता है, पर्पस होता है, अपने अकॉर्डिंग हम की चीजों को सेपरेट करते हैं। अब देखिए कि हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, अगर जो मिक्स टुगेदर कोई भी सब्सटेंस है, ये क्या था कि अलग अलग है, सैंड राइस मिलाएं उसके बाद सेपरेट किए, गोवा मैंगो अलग था। लेकिन अगर कोई चीज है, जैसे यहाँ पे भी थ्रेसिंग किए हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन किए हैं, थ्रेसिंग किए हैं तो क्या हुआ, थ्रेसिंग किए हैं तो देख लो इसी में है, पीटे अलग कर दिए। लेकिन अगर कोई चीज ऑलरेडी पूरा मिक्स्ड है, ठीक है, हाउ डू वी सेपरेट दैट सब्सटेंसेस, जैसे तो मिक्स टुगेदर है, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, ये सब चीजें हम देख लिए कि जैसे सैंड राइस है तो मिक्स्ड है तो कैसे किए हैं, फिर आपका ग्रेन वाला सिस्टम था उसमें हम लोग कैसे किए। अब देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन में आपको हम ऊपर में हैंड पिकिंग के थ्रू बताएं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं आप, थ्रेसिंग के थ्रू बताएं, जैसे ये हो गया आपका थ्रेसिंग के थ्रू, ठीक है, ये थ्रेसिंग के थ्रू आपका सेपरेट हो गया, सेपरेट, ये थ्रेसिंग के थ्रू आप सेपरेट कर लिए। विनोइंग एक चीज होता है, विनोइंग, ठीक है, विनोइंग में क्या होता है कि मान लो कि हाउ डू वी सेपरेट, जैसे मैं ये आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। मान लीजिए कि आप थ्रेसिंग कर दिए, हैंड पिकिंग कर दिए, थ्रेसिंग कर दिए। विनोइंग में एक चीज होता है कि मान लो कि आप थ्रेस किए हैं, तो थ्रेस करने के बाद तो धान आपका ये निकल गया, ग्रेन ये तो निकल गया, साथ साथ में इसमें कुछ हस्क भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो हस्क आ जाएगा, जो क्या बोलते हैं, छोटा 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 छोटा, जो इसी का जो आपका ये डंटिल है, ठीक है, ये अनाज निकल गया और डंटिल के साथ छोटा छोटा जो वो आपका हस्क बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं आप, छोटा छोटा जो इसका पार्ट होता है जो टूट के आ गया, ठीक, तो वो हस्क कहला गया। तो हस्क अगर आ जाता है या फिर और भी किसी तरह का इम्प्यूरिटीज आ जाता है, तो विनोइंग के थ्रू क्या होता है कि विनोइंग उसको बोलते हैं कि जो सेपरेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हैवियर कंपोनेंट होगा, एक लाइटर कंपोनेंट होगा। टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर है जिसमें हैवियर भी है और लाइटर भी है, तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय विंड या ब्लोइंग एयर के थ्रू। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेन प्लस हस्क, ठीक, सैंड प्लस साडस्ट। साडस्ट क्या होता है, साडस्ट मतलब होता है कोई लकड़ी का ही छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, उसी को साडस्ट बोलते हैं। तो अगर हमको सैंड को अलग करना है साडस्ट से, अगर घर बनाना है तो सैंड का इस्तेमाल है, साडस्ट को तो इस्तेमाल है नहीं, तो वहां पे साडस्ट को अलग करना पड़ेगा। तो बेसिकली विनोइंग के थ्रू होता है। अगर बहुत बल्क एरिया, बहुत बल्क अमाउंट में करना है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा प्लांट उससे क्रिएट किया जाएगा, बहुत, समझ रहे हैं, उस हिसाब से जैसा एक नीड है उस हिसाब से। लेकिन अभी कैसे हो रहा है उतना ज्यादा नहीं लगाना दिमाग, अभी इस प्रोसेस को जानिए, विनोइंग किसको बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी जानिए, टर्मिनोलॉजी जानिए किस तरह से हो रहा है, ये चीज को जानना है। तो ये चीज हो गया आपका विनोइंग। तो यहाँ पे क्या है कि थ्रेसिंग से भी बेस्ट क्या प्रोसेस हो गया कि विनोइंग, और भी जो चीज हमारा रह गया वो विनोइंग के थ्रू हटा लिए, ठीक है। अब देखिए एक सीविंग होता है, मान लीजिए कि अब क्या करने के बाद भी कुछ चीज रह जाएगा, जैसे कुछ चीज रह गया आपका थोड़ा सॉइल जो है, सॉइल टाइप का कोई चीज रह गया, ठीक है। देखिए सीविंग में हमको बताते हैं क्या क्या चीज रह सकता है। जैसे फ्लोर जो आटा है आप, उसमें हस्क भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, या ब्राउन, ब्राउन क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, ब्राउन मतलब जो मोटा अनाज का जो मोटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज को अगर हमको हटाना है तो सीविंग मतलब एक छन्नी नहीं बोलते हैं कि हाँ आटा छन्नी, आटा वाला छन्नी, तो फ्लोर सीविंग। तो ये सीविंग के थ्रू हम क्या छान के, ये चाल के, उसको चालना बोलते हैं, चाल के मैं क्या कर दूंगा, जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है उसको हटा दूंगा। तो सैंड प्लस स्टोन या पिबल्स, मान लो कि अगर सैंड का है, स्टोन प्लस पिबल्स, स्टोन वही होता है, पिबल्स वही कंकड़ होता है, स्टोन्स, इसको भी हम लोग हटा के सैंड अलग कर लेंगे, इसको हटा के हम क्या कर लेंगे, फ्लोर अलग कर लेंगे। तो चाल कर मैं वो कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट और मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइजेस, साइज अगर सेम रहेगा तो डिफिकल्ट नहीं कर पाइएगा। साइज क्या होता है, अलग हो जाता है, फ्लोर का बहुत छोटा साइज है, स्टोन का बड़ा साइज है, ठीक है, हस्क थोड़ा बड़ा है, मतलब फ्लोर से बड़ा है, तो इजिली ये सेपरेट हो जाता है। उसमें क्या रहता है, चालने वाला में क्या रहता है, छोटा 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 छेद रहता है। तो जितना जो जैसा जो चीज को आपको चालना है उस हिसाब से वो चीज बनाया, डिजाइन किया हुआ रहता है। तो वो जो मेन चीज है आपका वो बाहर आ जाता है, जो नहीं मेन है जिसको आउट करना है तो ये उसके ऊपर आ जाता है, उसको फिर आप अलग कर दिए। तो यही होता है सीविंग, मतलब यही होता है। तो ये विनोइंग के बाद जो रह गया तो उसको सीविंग के थ्रू हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक। जैसे अगर फ्लोर है, फ्लावर है, जो आटा है, और उसमें फाइन पाउडर ऑफ चॉक ले लीजिए आप, तो दोनों तो बेसिकली एकदम सेम आपका साइज का हो गया, तो उसको आप नहीं चाल पाइएगा, चालिएगा दोनों एक साथ नीचे आ जाएगा। तो उसको किसी और तरीका से किया जाता है, मैं आगे उसको बताऊंगा। तो देख रहे हैं एक प्रोसेस आ रहा है कि इससे बेस्ट ये, इससे बेस्ट ये, नीड के हिसाब से।
अब देखिए लाइटर इम्प्योरिटी जो होता है, ठीक है, डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स, जैसे जो भी डस्ट पार्टिकल लाइटर इम्प्योरिटीज का है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक डिग्नेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये किए बिनोइंग किए हैं, तो हमारा चावल है या फिर चावल है, तो चावल के साथ कुछ सॉइल का लाइटर उसके साथ चिपका हुआ रह गया, ठीक, अभी भी पूरा नहीं हुआ, आपका कुछ चिपका हुआ आ गया उसके साथ, तो उसमें क्या होता है, लाइटर इम्प्योरिटीज डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स जो भी रह गया उसमें, उसके बाद उसको हम या तो डिकनेशन के थ्रू करते हैं या सेडिमेंटेशन के थ्रू करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जब वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड, जैसे ही मान लो कि हम अब कोई भी चीज बनाने से पहले आप चावल देखते होंगे कि धोया जाता है, तो जब धोया जाता है चावल, तो उसमें क्या होता है, चावल जब धोया जाता है तो उसी के साथ जो आपका सॉइल का पार्टिकल चिपका हुआ था लाइटर वाला, वो उसी के साथ अलोंग विद वाटर अगर चला गया, तो उसी को हम लोग ये नाम दिया गया है डिकनेटेशन, ठीक है। जिसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ये आल्सो फॉर लिक्विड के लिए भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली होता है, लिक्विड के लिए भी होता है, जैसे ऑयल प्लस वाटर है, ठीक है। ऑयल प्लस वाटर है, अगर इस दोनों को आप मिक्स कीजिएगा तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद दोनों सेपरेट हो जाएगा, एक लेयर पे आ जाएगा। वो डेंसिटी के हिसाब से होता है कि जिसका हायर डेंसिटी होता है डाउन हो जाता है, जिसका लाइटर होता है वो अप आ जाता है। अब इजिली फिर क्या कर सकते हैं आप, ऐसे किसी बर्तन में आप ऑयल भी लिए वाटर भी लिए, दोनों एक सेपरेट लेयर बनाया, फिर आप ऐसे इजिली उसको सेपरेट कर दो, तो ऊपर से जो है वो निकल जाएगा, ठीक। सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है ना कि हैवियर कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर में सेटल्स कर जाता है आफ्टर वाटर इज एडेड। जैसे ही हम वाटर को ऐड करेंगे तो जो हैवियर कंपोनेंट है वो वाटर के साथ बाहर ना आके वो उसी में डाउन टू बॉटम जो है, जो भी हम वेसल्स में दिए हैं उसमें वो क्या गया, चिपक गया, नीचे सेटल डाउन हो गया, तो इसको हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो अभी देखिए जो बिनोइंग के थ्रू और थ्रेसिंग किए, फिर बिनोइंग किए तो और भी अच्छा से हो गया, सेविंग किया तो और भी अच्छा से जो भी था वो निकल गया, डिग्नेशन किया तो और भी अच्छा, धोए तो और भी जो था, जो भी चांसेस था कि कुछ उसमें रह गया इम्प्योरिटीज वगैरह सॉइल लाइटर पार्टिकल्स, वो और भी निकल गया। सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या है कि अगर हैवियर पार्टिकल है तो उसी में चिपक जाएगा। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल इन लिक्विड आर रिमूव्ड बाय यूज ऑफ फिल्टर के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं। फिल्टर के थ्रू जैसे ही रिमूव करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, ठीक है, इन लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर चाय लेते हैं आप, टी, जब चाय आप बनाते हैं तो चाय पत्ती होता है, तो आप उसको छानते हैं ना, तो लिक्विड अलग हो गया, सॉलिड ऊपर आ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन हुआ वो वहाँ पे। टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जैसे यहाँ पे अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसको अगर हमको रिमूव करना है तो भी फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। जैसे सॉइल प्लस वाटर, ठीक है, सॉइल और वाटर अगर आप लेते हैं तो बहुत सा मिट्टी है जो उसमें घुलेगा, बहुत सा नहीं घुलेगा, तो अचानक आप एक वेसल्स लो, उसमें आप वाटर लो, उसके बाद उसमें आप सॉइल डालो, तो आप देखोगे कि मडी कलर हो जाएगा, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट से मडी कलर में आ जाएगा, और कुछ सॉइल जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब क्या होता है कि वो जो कुछ देर के बाद आप देखोगे तो सेटल डाउन हो गया, मडी कलर आ गया। अब वो जो मडी कलर है उसको दूसरा बीकर में लो, दूसरा वेसल्स में लो, तो जैसे ही लोगे तो अगला वाला सपोज करो हम इस वेसल्स में ये सारा खेला इस वेसल्स में किए, यहाँ से फिर इसमें डालें, तो जो ऊपर वाला वाटर था तो वो मडी दिखेगा, पूरा क्लियर दिखेगा नहीं। उसको और क्लियर करने के लिए आप क्या करो कि टी स्ट्रेनर, मतलब चाय छन्ने वाला छन्नी है या किसी तरह का छन्नी आप लो, उसमें उसको डालो तो थोड़ा और प्यूरिफाई आपको दिखेगा, ठीक है। और भी उसको प्यूरिफाई करना है तो पीस ऑफ क्लॉथ लो, उसमें पोर्स होता है, ठीक है। इससे बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, पोर्स पे काम कर रहा है। इवन स्मॉलर पोर्स में डालते जाओगे तो उतना ज्यादा प्यूरिफाई होते जाएगा। यही है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कुछ और नहीं है, फिल्ट्रेशन होता है कि नीड के हिसाब से आप पोर्स को सिलेक्ट करो, आपको किस चीज को फिल्टर करना है उस हिसाब से आपको पोर्स डिजाइन करना होगा। उस पोर्स डिजाइन वाले सब्सटेंसेस में आपको उसको पास करवाना होगा। तो पीसेस ऑफ क्लॉथ में किए तो और भी फाइन आपको क्लियर क्रिस्टल वाटर दिखना स्टार्ट होगा, फिर भी डटी ही रहेगा। फिर फिल्टर पेपर होता है जिसका इवन स्मॉलर पोर होता है, उसमें करोगे तो इसको पहले फिल्टर पेपर को क्या करो, पहले फोल्डेड कर दो इन द फॉर्म ऑफ कोन में, और फनल में उसको लगा के और उसके बाद करो तो आपको क्लियर क्रिस्टल आपको फिल्टर हो जाएगा और वाटर आपको मिल जाएगा, ठीक। एक प्रोसेस होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, देखिए इवापोरेशन में क्या होता है कि साल्ट प्लस वाटर, ठीक। इवापोरेशन का डिफिनेशन सबसे पहले आप जान लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। जैसा ही क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का कन्वर्जन होता है। कोई भी वाटर आप लिए हुए हैं वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कन्वर्जन होता है वाटर का वेपर में। अब वाटर है, वाटर अब नहीं रहा, ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को जो है इवापोरेशन बोलते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। इसके लिए टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या होता है, रूमी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर माना जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे भी होता है। इसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का नीड नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा टेम्परेचर तो फिर वहां पे इवेपोरेशन होकर कंडेंसेशन होता है, ठीक है, वो आगे बताएंगे। तो ये देखिए इवेपोरेशन जो होता है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे होता है, तो ये कंटिन्यूअस है। अभी देखिए आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि साल्ट प्लस वाटर अगर आप लेते हैं, ठीक है, आप इसको हीट कीजिएगा तो क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा वाटर और साल्ट आपको बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मेथड हो गया इवेपोरेशन कि हीट जैसे मान लो कि आप साल्ट लिए और वाटर लिए, मान लो कि आप सी वाटर है, सी वाटर में साल्ट कंटेंट होता है, ठीक। अब सी वाटर को उठा के कहीं एक सी वाटर का एक बोतल लेके आओ, सी वाटर जो है वहां से एक बोतल सी वाटर लेके आओ और कहीं आप उसको रख दो, ठीक है, ऐसा ही नॉर्मल इन्वायरमेंट में रख दो। तो आप क्या देखो, एक बर्तन में रख दो और देखोगे आप जब वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर के लिए तो 100 इवेपोरेशन के लिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीड है नहीं, बोला कंटिन्यूअस है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है, 25 डिग्री पे भी होगा। तो अब क्या देखिएगा कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और वो जो है साल्ट उसमें बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक प्रोसेस हो गया, आपका सब्सटेंस अलग हो गया, तो इवेपोरेशन के थ्रू भी सब्सटेंस अलग हुआ ना। तो यही सब्सटेंस को सेपरेशन का ये एक तरीका ये भी है कि इवेपोरेशन से भी सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सी वाटर का आपने बताया आपको। तो भाई प्यूरिफिकेशन क्या होता है, साल्ट जो अलग हुआ तो वो साल्ट बहुत तरह का उसमें मिक्सचर है। एक कॉमन साल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, NaCl जिसको बोलते हैं, तो उसको प्यूरिफिकेशन करिएगा तो फिर कॉमन साल्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। वैसे उस साल्ट में बहुत साल्ट होता है, बहुत तरह का, जब साल्ट बहुत तरह का साल्ट होता है, MgSO4 तो वो सब उतना नहीं जानना अभी। तो बेसिकली ये चीज होता है। यहाँ पे देखिए आप सैंड लीजिए और साल्ट लीजिए, तो सैंड साल्ट को तो बाय हैंड पिकिंग के थ्रू आप अलग कर दीजिएगा, लेकिन सैंड साल्ट वाटर भी ले लीजिए। तो क्या कीजिएगा आप, सैंड को हैंड पिकिंग से अलग कर लीजिए और साल्ट वाटर को अलग करने के लिए क्या कीजिएगा, तो साल्ट वाटर को अभी अलग करने के लिए इवेपोरेशन किए आप, साल्ट वाटर को अलग करने के लिए हम कंडेंसेशन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कंडेंसेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ये क्या करता है, वाटर प्रोसेस है कन्वर्जन करने का, क्या वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर को इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म में करता है ये। अब कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर जो है आपका वाटर वेपर में आ रहा है। अब फिर से मान लीजिए कि हम पहले इवेपोरेशन कराएं, ठीक, इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन से क्या था, वाटर था वो लिक्विड में चला गया। अब उसको हम कंडेंसेट करके फिर से लिक्विड में चाहते हैं तो कंडेंसेशन करवा देंगे। तो कंडेंसेशन कैसे करवा सकते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे इवेपोरेशन होके मेरा जा रहा है, अब हमको कंडेंसेशन करवाना है, मतलब कि आपको कोई एक बर्तन आप लो, उसमें एक फुल चिल्ड कर दो उसको, एकदम एक बर्तन लो, सपोज करो प्लेट लिए, और आप उसमें क्या कीजिए, आइस उसके प्लेट के एक छोर पर रख दीजिए, तो वो फुल्ली प्लेट क्या हो गया, चिल्ड हो चुका है। अब जैसे ही वो प्रेशर वाला जो वाटर जा रहा है तो उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, वो भी चिल्ड होना स्टार्ट होगा, तो जो उसमें एनर्जी था वो लूज कर देगा, तो वो क्या करके इवेपोरेट हो जाएगा, वो कंडेंसेट हो जाएगा और वाटर फिर से आपको कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जांपल में और क्लियर क्रिस्टल दिखेगा, जब आप कोई एक कोका कोला का बोतल लेके आते हैं या कोई भी चिल्ड वाटर बोतल आप निकालते हैं, ठीक है, या चिल्ड वाटर बोतल से ज़्यादा अच्छा आपको ये दिखेगा, मान लीजिए आप थम्स अप का एक बोतल खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, तो आप थोड़ा देर के लिए रखिएगा तो आप देखिएगा कि बोतल के चारों ओर क्या हो गया, वाटर जो है कलेक्ट हो गया। वो कहाँ से वाटर कलेक्ट हो रहा है, एक्चुअली इन्वायरमेंट में वाटर है अवेलेबल, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं कितना % वाटर ये हो, तो वो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे ही वो चिल्ड उसके कॉन्टेक्ट में आया ना, वो जो आप चिल्ड थम्स अप का एक बोतल लेकर आए शॉप से बाहर रखे हैं, तो उसके कांटेक्ट में जैसे ही बाहर का इन्वायरमेंट का एयर कांटेक्ट में आया, तो एयर में क्या ऑब्वियस सी बात है वाटर है, तो वो वाटर जो है अपने एनर्जी को लूज करता है और वो क्या होता है, यहाँ उसके वही बाहर वाला जो है यहाँ पे उसके बोतल के जो चारों ओर होता है सराउंडेड एरिया जो है बोतल पे जो होता है वो आ जाता है छोटा छोटा, तो वो जो दिखता है वाटर वो वही कंडेंसेट हुआ वाटर होता है। क्या होता है, कंडेंसेट हुआ वाटर होता है, क्योंकि जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, तो वो वाटर वेपर में था पहले से और वो क्या हो गया, अब लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो वो कंडेंसेट कर गया, ठीक है, तो इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे ये देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है कि इफ इट कांट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट, कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसमें हम वाटर लिए और वाटर में कोई चीज सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो अब क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो
अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि एक हद तक ही डिजॉल्व करेगा। मान लीजिए कि आप एक स्पून एक ग्लास वाटर में डालते हैं साल्ट, तो वो डिजॉल्व करेगा, फिर डालिए डिजॉल्व किया, फिर डालिए, हो सकता है एक लिमिट के बाद वो नहीं डिजॉल्व करेगा। जितना डिजॉल्व करने जितना स्पेस था उसके वाटर के वैक्यूम में, वैक्यूल्स में जो वाटर होता है उसमें वैकेंट स्पेस होता है, उसमें जितना भी स्पेस था वो हद तक कर अपने आप को डिजॉल्व उसमें किया, एक लिमिट के बाद नहीं करेगा। तो जब लिमिट वो अब मतलब एक्सट्रीम हो चुका है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि आप साल्ट लेते हैं तो साल्ट वाटर में डालिएगा डिजॉल्व करेगा। शुगर लेते हैं वो भी डालिएगा तो डिजॉल्व करेगा। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि अगर साल्ट का हम मान लीजिए हम 10 ग्राम साल्ट लेते हैं, 10 ग्राम शुगर लेते हैं, सेम अमाउंट का वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों डिजॉल्व बराबर हो जाएगा, इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि नेचर ये जो होता है साल्ट का जो सॉल्यूट जो हम लिए हैं साल्ट या शुगर, उसके जो नेचर होता है सॉल्यूट का, क्या नेचर है, उस पर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो वो सब चीज और आगे का है। लेकिन इतना आप ध्यान जरूर रखिए कि जरूरी ये नहीं है कि वाटर हम एक गिलास लिए हैं तो जितना साल्ट डिजॉल्व हुआ है उतने उसमें शुगर भी डिजॉल्व होगा, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का नेचर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, इस वजह से। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी चीज को वाटर को आप साल्ट डाल के डिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हीटेड वाटर में कीजिएगा ना तो जल्दी जल्दी डिजॉल्व होगा। ठीक है, फास्टली डिजॉल्व होगा, फास्टली डिजॉल्व भी होगा और ज्यादा भी डिजॉल्व होगा। क्योंकि हीट करने से क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे से दूर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसमें और रेडियली एक दूसरे का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये भी चीज आप ध्यान रखिए कि टेम्परेचर अगर हम जैसे इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है जल्दी जल्दी साल्ट डिजॉल्व करेगा या शुगर जल्दी जल्दी डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है। तो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या समझे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये आपको हम समझाने की कोशिश किए कि एक लिमिट के बाद जब डिजॉल्व ना किया तो वो समझिए सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। साल्ट और शुगर सेम अमाउंट का वाटर में आप डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट डिजॉल्व होगा। इसका 10 ग्राम हुआ तो हो सकता है इसका 8 ही ग्राम होगा। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप हीट कीजिएगा तो जल्दी वाटर में साल्ट या जो भी आप सॉल्यूट डाल रहे हैं जो डिजॉल्वेबल सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होगा। और ये भी होता है कि जितना ठंडा पानी में, कोल्ड पानी में, और एक दूसरे के कंपेरिजन में कोल्ड हम बोल रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस वाटर अगर लेते हैं, कोई वाटर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई वाटर आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वही साल्ट ज्यादा कम डिजॉल्व होगा और धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। 90 डिग्री सेंटीग्रेड में वही साल्ट, वही अमाउंट ऑफ साल्ट ज्यादा डिजॉल्व होगा। ठीक है, वही साल्ट लेते हैं, अमाउंट जो वही साल्ट का ज्यादा डिजॉल्व होगा और बहुत फास्ट डिजॉल्व होगा। ठीक है, ये चीज होता है। तो इतना इनफ है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर 5, यही पूरी कंटेंट है आपका। इसमें यही चीज है, ये फुल्ली है। ठीक है, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में। ठीक है।